हेलो एवरीवन। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। मैं चांदनी भट्ट स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग पे। तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का हमारा ब्लॉग। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य वागार्ताभ्यो सम्प्रतो वागार्ता प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री एकादशी माता की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण 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 बजरे नारायण 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 बजरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बजरे नारायण 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 बजरे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। माघ मास शुक्ल पक्ष जया एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माघ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से छूट जाते हैं। अतः इस एकादशी के व्रत की विधि पूर्वक करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूं, उसे सुनिएगा। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करता था। वह अमृत का पान कर नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा किया करता था। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ भ्रमण कर रहा था। उस जगह गंधर्व गाना गा रहे थे। वहां गंधर्वों के में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर
उस पर मोहित हो गई और काम बाण से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को अपने बस में कर लिया। हे राष्ट्री, यह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी, उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उसके ऊपर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के बस में हो गए, परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गान गाने के लिए उन्हें जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गाना शुरू किया। यद्यपि वो नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उसका मन न लगा और अशुद्ध गान गाने लगे। उसकी भाव भृंगियों को देखकर इंद्र ने इसके प्रेम को समझ लिया और श्राप दिया कि मेरी आज्ञा से उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमांचल पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंधर्व रस, स्पर्श आदि का कुछ ज्ञान नहीं था। उन्हें उस जगह महान दुख मिला। रात दिन उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उसके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी के कारण कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि तो नरक के दुखों को सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचार करते हुए वो अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से एक दिन माघ मास की शुक्ल पक्षी दया नामक एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, नहीं कोई पाप कर्म किया था। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत गया। महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्तांचल को जा रहे थे। वह रात्रि इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनाई से काटी। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई। अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर स्वर्गलोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र भी इनको अपने प्रथम रूप को देखकर महान आश्चर्य हुआ और उनसे पूछने लगा कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा शया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, माल्यवान एकादशी का व्रत करने तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच देह को छोड़कर पवित्र हो गए हो, हम लोगों के भी बंधनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे दुष्टर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने एकादशी का व्रत किया उसने मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्त पूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। बोलिए श्री विष्णु भगवान की। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हनुमन नारायण 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 हनुमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री
हेलो एवरीवन, आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ।